गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमने साइंस के अंदर 7वें पार्ट को कंप्लीट किया था। आज हम बोर्ड के क्वेश्चंस देखते हैं, 7वें पार्ट के बोर्ड के क्वेश्चंस। आज हम सबसे पहले देखेंगे बोर्ड 2020। बोर्ड 2020 के अंदर इस 7वें पार्ट से कौन से क्वेश्चन, मैंने आपको कहा है कि कितने अंक के आते हैं, 5 अंक के इस क्वेश्चन से सवाल आता है। एक निबंधात्मक क्वेश्चन आता है 5 अंक का, इसका एक क्वेश्चन आता है बड़ा। तो इस बार बोर्ड 2020 में कौन से क्वेश्चन आए हैं वो हम लिखते हैं। बोर्ड 2020 देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आज की बार बोर्ड 2020 में, एक धनायन का आकार उदासीन परमाणु से छोटा होता है क्यों? एक धनायन का आकार, धनायन का आकार उदासीन परमाणु से छोटा होता है क्यों? समझाइए। ये क्वेश्चन था, ये है 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ, क्योंकि ये अथवा में आता है क्वेश्चन, इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है मेंडलीफ आवर्त सारणी के दो गुण लिखिए। 2 क्या लिखने हैं? गुण लिखने हैं। 2 गुण लिखिए। ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, देखो, निम्नलिखित तत्वों के तत्वों को परमाणु आकार के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या क्या तत्व दिए हुए हैं? सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम और पोटेशियम। ये कुल मिला के जो क्वेश्चंस है वो 2+2+1 के क्रम में है। यानी पहला क्वेश्चन 2 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का है और तीसरा क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो इस तरीके से अब इसके अथवा में भी क्वेश्चन है। अथवा में क्वेश्चन मैं बाद में लिखाऊंगा, पहले मैंने ये क्वेश्चन 3 लिखा है। इन 3 के हम सॉल्यूशन देखते हैं, 3 को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखो, पहला क्या है, एक धनायन का आकार उदासीन परमाणु से छोटा होता है क्यों? समझाए। इसकी मैंने आयनिक त्रिज्या जो समझाई तब मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? देखो, इसका आंसर क्या होगा पहले का, कि धनायन, जैसे मैंने आपको बताया था सोडियम का एग्जाम्पल लेके, सोडियम के परमाणु क्रमांक 11 होते हैं, तो इसके भाइतम कोष में 2, 8 और 1, ये परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 11। तो इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गए 2, 8 और 1। जब इससे धनायन बनता है, धनायन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और इलेक्ट्रॉन जब त्यागता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर त्याग दिया, तो अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना बन गया? 2 और 8, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर त्याग दिया। तो अब ये उदासीन परमाणु से क्या बन गया? धनायन। अब ये पूछ रहा है कि इस धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से छोटा होता है क्यों? तो मैंने आपका इसका कारण क्या बताया था कि जब भी उदासीन परमाणु से धनायन बनता है तो उसमें या तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है या फिर कोष क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। भाइतम कोष समाप्त हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इससे नाभिक की पकड़ भाइतम कोष पे क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है। इससे आकार क्या हो जाता है? घट जाता है। इस कारण से
एक धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से क्या होता है, छोटा। तो सोडियम की जब हम बात करते हैं तो सोडियम का देखो परमाणु स्ट्रक्चर बनाओ तो पहला कोष बनाया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और दूसरा कोष मैंने बनाया, इस दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरे कोष में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसके 11 है, तो पहले कोष में 2 आ सकते हैं, दूसरे कोष में 8 आ सकते हैं, तीसरे कोष में 18 आते हैं, लेकिन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ही है, ये भर दिया। ये सोडियम का है, सोडियम उदासीन अणु का है, सोडियम 11 का है, 2 8 और 1 का स्ट्रक्चर है। अब मैं जैसे इसमें से ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर जाएगा, आप मुझे ये बताओ कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो ये कोष ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा कि नहीं होगा, ये कोष पूरा ही खत्म हो गया क्योंकि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर गया। तो बताओ आकार छोटा हुआ कि नहीं हुआ, आकार छोटा हो गया। ये किसका हो गया, 2 8 सोडियम का हो गया, सोडियम किसका हो गया, सोडियम प्लस का स्ट्रक्चर हो गया। आई बात समझ में। तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो वो जो कोष तीसरा बना हुआ था वो तीसरा कोष समाप्त हो गया, या अगर तीसरा कोष कोई समाप्त नहीं हो रहा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की अब नाभिक की पकड़ इन इलेक्ट्रॉन पे कैसी होगी, मजबूत होगी, तो फिर फलस्वरूप क्या होगा, आकार घटेगा। आई बात समझ में। इस कारण से धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से छोटा होता है। तो आंसर हम क्या लिखेंगे कि उदासीन परमाणु से जब धनायन बनता है तब कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है, या कोष ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जिससे नाभिक की पकड़ बाह्यतम कोष पे मजबूत होती है और फलस्वरूप आकार घटता है। इसलिए धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से छोटा होता है। आई बात समझ में। ये इसका आंसर था 2 नंबर का। चलो अब हमें दूसरा पूछा है, मेंडलीव आवर्त सारणी के 2 गुण लिखिए। तो इसके 2 गुण भी मैंने आपको बताए हुए हैं कि इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित वर्गीकरण किया। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले व्यवस्थित वर्गीकरण किया, इसने तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत किया। और दूसरा गुण हम इसका लिखेंगे कि इसने नए तत्वों की भविष्यवाणी भी की, जो तत्व क्या रहे, एकदम सही साबित हुए। तो ये 2 गुण हम इसके लिख सकते हैं कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी के अंदर तत्वों का व्यवस्थित वर्गीकरण किया, और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं कि इसने क्या किया, नए तत्वों की भविष्यवाणी की जो बाद में सही साबित हुए। तो ये 2 इसके गुण थे। इस मेंडलीव की आवर्त सारणी के 2 क्या थे, गुण। क्या गुण थे, एक तो तत्वों को व्यवस्थित वर्गीकरण, और दूसरा क्या था कि उसने समान तत्व, ऐसा भी लिख सकते, तीसरा ये भी गुण, समान तत्वों को, एक ही गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग के अंदर इसने रखा था। हाँ ठीक, कहीं ना कहीं इसकी प्रॉब्लम थी, लेकिन इनने समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग के अंदर व्यवस्थित किया। और एक और लिख सकते हैं कि इसने नए तत्वों की खोज की और बाद में वो सही भी साबित हुए, उनके लिए रिक्त स्थान इसने छोड़े थे। तो ये 2 गुण मेंडलीव के होते हैं। क्या, तत्वों का व्यवस्थित वर्गीकरण, समान तत्वों को एक ही वर्ग में रखना, और तीसरा अगर मैं कहूं तो क्या कहेंगे, नए तत्वों की खोज जिसके बाद वो सही साबित हुए। तो ये इसके मेंडलीव सारणी के 2 गुण थे। अब निम्नलिखित तत्वों को आवर्त परमाणु आकार के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनके आकार के छोटे, तो आप बताओ ये तत्व सारे किसके हैं, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम, पोटेशियम। ये फर्स्ट एस ब्लॉक के प्रथम वर्ग के एलिमेंट्स है, प्रथम वर्ग के एलिमेंट। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, वर्ग में जैसे ही ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार घटता जाता है। तो बताओ इसमें आप देखो किस तरीके से, ये लिथियम से शुरू होता है, पहला वर्ग है ये इस तरीके से, ये है, ये क्या है, फर्स्ट वर्ग। एस ब्लॉक का जो फर्स्ट वर्ग है उसके एलिमेंट से नीचे की ओर जाते हैं। तो नीचे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आकार घटता है। आकार क्या होता है, घटता है, परमाणु आकार घटेगा। ये फर्स्ट वर्ग के तत्व हैं। अब इनको मैं याद करने की ट्रिक्स बताऊं, देखो इस तरीके से याद रख सकते हो, हे ली ना की रबड़ी सस्ती फ्री, इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हो। ये फर्स्ट वर्ग है क्या, हे ली ना की रबड़ी सस्ती फ्री। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये इनके नाम है। ये एस ब्लॉक के पहले वर्ग के एलिमेंट्स हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर होते हैं। क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। और अगर ट्रिक से याद करें तो हे ली ना की रबड़ी सस्ती फ्री। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अब देखो, अब इसने क्या कहा है, हमने पढ़ा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर उनका आकार घटता है, सॉरी आकार बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है।
आई बात सुनो, परमाणु आकार में बढ़ोतरी होती है, अगर मैंने कमी बोल दी तो सॉरी। परमाणु आकार में क्या होती है? बढ़ोतरी। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है और आवृत्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है, क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कमजोर होता है और बाएं से दाएं जाने पर मजबूत होता है, मतलब तीव्र होता है, बहुत स्ट्रांगली होता है। समझ गए? तो ऊपर से नीचे जाने पर इसका आकार बढ़ेगा, परमाणु आकार क्या होगा? बढ़ेगा। परमाणु आकार बढ़ेगा तो बताओ सबसे ज्यादा आकार, अब इसमें जो जो दिए वो हम लिखते हैं। एक सीजियम दिया है, एक रुबिडियम दिया है, एक पोटेशियम दिया है, एक सोडियम दिया है और एक लिथियम दिया है। तो बताओ इनके घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। किस क्रम में व्यवस्थित करना है? घटते क्रम में। तो सबसे कम वाला सबसे पहले लिखा जाएगा। सबसे कम वाला किसमें? सबसे पहले लिखा जाएगा ना, बढ़ते क्रम में नहीं, घटते क्रम में, यानी छोटे से बड़े के क्रम में। आई बात समझ में? तो बताओ सबसे छोटा किसका है? लिथियम का, तो सबसे पहले लिथियम आ जाएगा। फिर बताओ इससे बड़ा कौन सा है? फिर इससे बड़ा कौन सा है? घटते क्रम में या बढ़ते क्रम? जो घटते क्रम में लिखते हैं लिथियम। फिर लिथियम के बाद किसका बड़ा हो जाएगा? सोडियम का। बताओ सोडियम के बाद कौन हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम के बाद कौन हो जाएगा? रुबिडियम हो जाएगा। और रुबिडियम के बाद कौन हो जाएगा? सीजियम हो जाएगा। तो सबसे बड़ा आकार सीजियम का है और सबसे छोटा आकार किसका है? लिथियम का है। तो इस तरीके से ये हो गया इसका सीरीज, इसकी सीरीज हो गई। ध्यान रखना, ये इसकी क्या हो गई? सीरीज हो गई। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है? तो ये सीरीज होगी। तो सबसे कम किसका आकार है? लिथियम का। फिर किसका है? सोडियम का। फिर पोटेशियम, रुबिडियम और फिर सीजियम सबसे बड़ा है। सीजियम सबसे क्या है? बड़ा है। ये सीजियम सबसे बड़ा है। आई बात समझ में? या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सीजियम अगर इधर मुंह करोगे तो ये बड़ा, फिर इससे छोटा कौन है? रुबिडियम, फिर इससे छोटा कौन है? पोटेशियम, फिर इससे छोटा कौन है? सोडियम और फिर इससे छोटा कौन है? लिथियम। तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। ये दोनों सीरीज है, आई बात, घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में। इसी तरीके से दोनों ये सीरीज हमने लिख दी है। तो सबसे बड़ा सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम और फिर लिथियम। तो इस तरीके से भी हम इनको लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये इस तरीके से लेना। तो ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता है तो सीजियम का आकार सबसे बड़ा, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम और फिर लिथियम। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये हो गए 2+2+1 बोर्ड 2020। अब इसके अथवा में क्या क्वेश्चंस आया है? अब मैं अथवा वाले क्वेश्चंस लिखाता हूं। या तो ऊपर वाले क्वेश्चंस कर सकते हो या नीचे वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। दोनों में से कोई भी क्वेश्चंस आप कर लो, या तो ऊपर वाले दोनों या नीचे वाले दोनों। नीचे वाला कर सकते हो या ऊपर वाला कर सकते हो। तो 3 क्वेश्चंस ऊपर पूछे हैं और इसके अथवा में भी 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। अब मैं अथवा वाले क्वेश्चंस लिखाता हूं। इसके अथवा में क्या पूछे हैं वो देखो, ये करे या फिर ये अथवा वाले देखो। इसके अथवा में क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो, इसके अथवा में पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है देखो, एक ऋण आयन का आकार परमाणु से बड़ा क्यों होता है? ये बोर्ड 2020 के क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें, ध्यान रखना। एक ऋण आयन का आकार उदासीन परमाणु से बड़ा क्यों होता है? आकार अपने परमाणु से बड़ा क्यों होता है? एक ऋण आयन का आकार उदासीन परमाणु से बड़ा क्यों होता है? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछा है, ये अथवा वाले क्वेश्चन से, मेंडलीफ आवर्त सारणी के 2 दोष लिखिए। मेंडलीफ आवर्त सारणी के 2 दोष लिखिए। वहां 2 गुण पूछे थे, यहां दोष पूछा है। ये भी 2+2+1 के फॉर्म में है। और तीसरा लिखा है, निम्नलिखित तत्वों को विद्युत ऋणता के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित तत्वों को विद्युत ऋणता के बढ़ते क्रम में, किस क्रम में?
बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन से दिए हुए हैं? देखो, बेरिलियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और लिथियम, ये दिए हुए हैं। अब देखो, पहला, एक ऋणायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से बड़ा होता है, क्यों? धनायन का आकार छोटा है, ऋणायन का आकार बड़ा होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो क्लोरीन, क्लोरीन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो क्लोरीन का होता है 17, तो 2, 8 और 7, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ही बताओ ये क्या बन गया? Cl- ऋणायन बन गया और स्ट्रक्चर 2, 8 और 8 हो गई। आप बात मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैं इसके अंदर जोड़ता हूं, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ये ऋणायन बनेगा, तो बताओ इलेक्ट्रॉन जैसे ही जुड़ेगा तो जुड़ने पर क्या हो जाएगा? उसके अंदर नाभिक, इलेक्ट्रॉन जैसे ही जुड़ेगा तो नाभिक का ऑक्सीजन बल पहले की तुलना में कम हो जाएगा, या फिर उसके कोष में क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। उसमें कोष घटता है, इसमें कोष में वृद्धि हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे भाई? नाभिक, जैसे मान लिया पहले वो 7 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा था, तो उसकी जो स्ट्रांगली थी, मतलब वो मजबूती से पकड़ के रखा था, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो बताओ क्या वो पहले की तुलना में जितनी मजबूती से पकड़ के रखा अब भी पकड़ के रखेगा? नहीं, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हुई। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होने पर नाभिक का ऑक्सीजन बल कम हो जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होने से एक नया कोष बन जाता है, जिसके कारण ऋणायन का आकार बढ़ जाता है। क्योंकि ऋणायन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा तो नाभिक की पकड़ पहले की तुलना में कैसी हो जाएगी? और कमजोर हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, क्षमता उसको बढ़ानी पड़ेगी। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन बनने से नाभिक की पकड़ कमजोर हो जाती है, या फिर उसका बाह्यतम कोष बढ़ जाता है, जिस कारण से उसके आकार में वृद्धि होती है। तो क्या लिखेंगे कि एक ऋणायन का आकार उदासीन परमाणु से बड़ा क्यों होता है? तो कहेंगे ऋणायन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ता है, और इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करते हैं तो नाभिक की पकड़ पहले की तुलना में थोड़ी कमजोर हो जाती है, जिस फलस्वरूप आकार बढ़ जाता है या उनमें कोष में वृद्धि हो जाती है। इस कारण से ऋणायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। तो ये हम लिख देंगे इस तरीके से। आई बात समझ में? फिर बताओ, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के 2 दोष लिखिए। 2 दोष क्या हो जाएंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी के? बताओ, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के 2 दोष, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया। पहला दोष क्या था? हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं दिया। अपने ही आवर्त नियम को बार बार इसने तोड़ा। क्यों? हमने पढ़ा था कि टेल्यूरियम जो है टी, उसको आयोडीन से पहले रखा गया, जबकि आयोडीन को पहले रखना था। आई बात समझ में? हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं, और अपने ही आवर्त नियम को इसने बार बार तोड़ा। समस्थानिकों को आवर्त सारणी में जगह भी नहीं दी, समस्थानिकों को आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया। तो ये 3-4 इसके दोष थे जो हमने पढ़े थे। एक तो हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं, अपने ही आवर्त नियम को तोड़ा, जिसमें देखो अधिक अणुभार वाले टेल्यूरियम की बात हम करते हैं, इसके 127.6 होते थे और आयोडीन के 126.9 होते थे। ये पहले आना चाहिए था, लेकिन पहले कौन आ गया? टेल्यूरियम आ गया। समझ गए? तो इस कारण से इसने अपने ही आवर्त नियम को तोड़ा। तो ये इसका एक दोष था, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं, अपने आवर्त नियम को इसने क्रम को तोड़ा। और एक नियम हम ये कह सकते हैं, समस्थानिकों को इसके अंदर जगह नहीं दी गई। तो इस तरीके से हम इसके 2 दोष को हमें लिखना है। कितने दोष को? 2 दोष को ही बताना है। फिर बताओ, निम्नलिखित तत्वों के विद्युत ऋणता के बढ़ते क्रम में, मैंने आपको क्या बताया? विद्युत ऋणता का मतलब होता है साजे वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, साजे वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। तो मैंने क्या बताई थी कि खींचने की क्षमता किधर बढ़ती है? बाएं से दाएं जाने पर ना, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। तो बताओ, ये बाएं से दाएं है, देखो क्या है? सबसे पहले बाएं से दाएं में इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? परमाणु क्रमांक इसके 3 होते हैं। ये परमाणु क्रमांक 4 है, ये परमाणु क्रमांक 7 है, ये परमाणु क्रमांक 8 है, और ये परमाणु क्रमांक 9 है। तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले बाएं से दाएं में कौन आता है? लिथियम आता है ना, ये लिथियम आया। फिर कौन आएगा? बेरिलियम आएगा, बेरिलियम आया। फिर कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद फ्लोरीन। अब आप मुझे ये बताओ, इनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। बढ़ते हुए क्रम में, किस क्रम में? बढ़ते हुए, बढ़ रहा है जैसे। तो बताओ, बढ़ते हुए क्रम में कौन होगा? सबसे पहले पहले बड़ा हुआ, फिर छोटा लिख देते हैं। तो बताओ, फ्लोरीन, फ्लोरीन का सबसे बड़ा
ये सबसे ज़्यादा होती है। फिर किसकी होती है? ऑक्सीजन की, फिर किसकी? नाइट्रोजन की, फिर किसकी? बेरिलियम की, और फिर किसका? लिथियम का। तो ये विद्युत ऋणता का क्रम है। सबसे बड़ा कौन? फ्लोरीन, फिर कौन? ऑक्सीजन, फिर कौन? नाइट्रोजन, फिर कौन? बेरिलियम, फिर कौन? लिथियम। क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता के मान में वृद्धि होती है। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है पूरे आवर्त सारणी में। पूरे आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे अधिक जो विद्युत ऋणी तत्व है वो फ्लोरीन है। आई बात समझ में? तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने, इधर से उधर जाने पर तो इधर लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर फ्लोरीन आता है। तो फ्लोरीन कौन से वर्ग का? 17वें वर्ग का है। तो इसकी विद्युत ऋणता सबसे अधिकतम होती है। तो सबसे अधिक फ्लोरीन, फिर किसकी होती है? ऑक्सीजन, फिर होगी नाइट्रोजन, फिर बेरिलियम, और फिर होती है लिथियम की। तो ये इस तरीके का हो गया इसका क्रम। आई बात समझ में? तो ये हो गया इसका विद्युत ऋणता का क्रम। तो ये 2+2+1 वाला स्ट्रक्चर है। तो ये हो गया अपने पास बोर्ड 2020 के क्वेश्चंस। किसके हो गए? बोर्ड 2020 के क्वेश्चंस जो हमने करे हुए थे। देखो अब आते हैं हम बोर्ड 2019। बोर्ड 2019 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो हम देखते हैं। बोर्ड 2019 बोर्ड 2019 में पहला देखो क्वेश्चन, वर्ग में तत्वों का परमाणु ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, कारण स्पष्ट कीजिए। क्या कह रहा है? वर्ग में तत्वों का परमाणु आकार, मैं दोनों साथ में लिख रहा हूं, परमाणु आकार ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, कारण स्पष्ट कीजिए। क्या कह रहा है? कारण स्पष्ट कीजिए। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा है तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम, अष्टक नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए तथा अष्टक नियम को समझाइए, तथा अष्टक नियम को समझाएं। ये दूसरा क्वेश्चन। सब क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रदर्शित। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है, ये इस तरीके का। इसमें इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और इसके बीच में ये पॉइंट किया हुआ है और लिखा है प्रदर्शित रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन के केंद्र में स्थित परमाणुवीय कण का नाम लिखिए। परमाणुवीय कण का नाम लिखिए। परमाणु कण का नाम लिखिए तथा इस मॉडल की विशेषता बताइए। तथा इस मॉडल की विशेषता बताइए। इस मॉडल की विशेषता बतानी है। 3 क्वेश्चन हमें पूछे थे। ये 3 क्वेश्चन हमें पूछे। कितने नंबर के पूछे? 1+2+2 के फॉर्म में पूछे। फिर अथवा में क्या था? अथवा में भी मैं लिख रहा हूँ। इसके अथवा में 3 क्वेश्चन कौन कौन से थे वो भी मैं लिख देता हूँ। देखो चलो अथवा में हम बाद में लिखेंगे, पहले इनको समझ लेते हैं, फिर अथवा में लिखेंगे। देखो अथवा में लिखते बाद में, पहले इनको समझ लेते हैं।
तो पहला क्वेश्चन क्या था, देखो पहला क्वेश्चन था वर्ग में तत्वों का परमाणु का आकार ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, कारण स्पष्ट कीजिए। अभी हमने पढ़ा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, तो देखो मैंने क्या लिखाया था आपको कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है और प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि और प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होती है, तो क्या होगा बताओ, प्रोटॉन की संख्या के वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, कोष में वृद्धि। क्या होता है, कोष में वृद्धि। और कोष में वृद्धि होने के साथ क्या होता है कि नाभिक का आकर्षण बल कमजोर, नाभिक का आकर्षण बल कमजोर होता है। नाभिक का आकर्षण बल कैसा हो जाता है, कमजोर। बताओ, नाभिक का आकर्षण बल कमजोर हो जाता है, घट जाता है, और फलस्वरूप क्या होता है, आकार बढ़ जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, साथ ही साथ कोष में एकाएक वृद्धि होती है, कोष बढ़ता जाता है, बाहरीतम कोष बढ़ता जाता है। और कोष बढ़ने से क्या होता है कि नाभिक की पकड़ बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पे कैसी हो जाती है, कमजोर। उसकी बाह्यतम कोष पे नाभिक की पकड़ क्या, क्योंकि दूरी बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ जाने पर उसकी नाभिक की पकड़ बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पे कमजोर होती जाएगी और आकार कैसा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अभी हमने आगे वाले क्वेश्चन 2020 के अंदर एक श्रेणी जो हमने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इसकी पढ़ी है, रुबिडियम, सीजियम की, कैसे बढ़ रहा था आकार, सेम ऐसा का वैसा। तो वर्ग से ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, साथ ही साथ कोष में वृद्धि होती है, नाभिक की पकड़ बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पे कमजोर होती है और फलस्वरूप आकार बढ़ता है। तो ये हो गया पहले का आंसर। इस तरीके से हमें पहले का आंसर देना। दूसरा बताओ, तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम किसने दिया, तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम किसने दिया, बताओ किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने। किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने। तत्वों के अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड्स ने। तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक जो नियम है वो किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था। वैज्ञानिक न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। और इस अष्टक नियम को समझाए, क्या था अष्टक नियम, उसने कहा था कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में हम जमाएं तो एक निश्चित संख्या, यानी पहला तत्व 8वें तत्व के समान गुण वाला होगा। उसने क्या कहा था कि पहला तत्व 8वें तत्व के क्या होगा, समान गुण वाला होगा। जैसे स्वर जो होते हैं, संगीत के अंदर स्वर होते हैं, सा रे गा मा प ध नी सा, उसका पहला स्वर सा आता है और 8वां स्वर भी सा आता है। तो इसने क्या कहा था न्यूलैंड ने कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया जाए तो पहला तत्व 8वें तत्व के समान होगा, यानी पहले तत्व का एक निश्चित क्रम के बाद, यानी पहले तत्व के बाद जो 8वां तत्व आएगा उसके गुण उससे मैच होंगे। ये इसने कहा था, किसने, न्यूलैंड्स ने। और इसने कहा था कि सारे गामा, लेकिन ये कहां तक, कैल्शियम तक ही पता कर पाया, इससे आगे इसने नहीं पता किया, इसलिए ये थोड़ा असफल रहा। लेकिन इसने परमाणु के बढ़ते भार के क्रम में ये बताया था कि पहला तत्व 8वें तत्व के गुण के समान होगा। अगर बढ़ते भार के क्रम में हम जमाएंगे तो पहले तत्व के गुण और 8वें तत्व के गुण क्या होंगे, समान होंगे। जैसे संगीत के स्वर होते हैं, सारे गम प ध नी सा, पहले सा आता है और 8वां भी सा आता है। ठीक इसी प्रकार तत्वों में भी इसी तरह का नियम प्रतीत होता है। समझ गए, इसी तरह की पुनरावृत्ति होती है। ये किसने कहा था, न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत के आधार पर समझाया था। अब देखो, अब आपको क्या दिया है, प्रदर्शित रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन के केंद्र में, पर रदरफोर्ड मॉडल के इलेक्ट्रॉन के केंद्र में कौन होता है, उसका नाम बताओ। इलेक्ट्रॉन केंद्र में कौन होता है, नाभिक। कौन होता है, नाभिक। तो इसका नाम क्या होगा, नाभिक होगा। कि इलेक्ट्रॉन के केंद्र में, प्रदर्शित मॉडल में इलेक्ट्रॉन के केंद्र में, रदरफोर्ड मॉडल में किसकी खोज की जाती है, नाभिक की। कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर होते हैं और बीच में केंद्र भाग में धनावेश होता है, और धनावेशित भाग को क्या कहते हैं, नाभिक। तो ध्यान रखना, ये न्यूक्लियन से ध्यान रखना, इसमें प्रोटॉन होता है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो इसका नाम क्या, परमाणुकरण का नाम क्या हो गया, नाभिक हो गया। तो इस मॉडल की विशेषता बताइए। तो रदरफोर्ड मॉडल की व्यवस्था क्या है, ये परमाणु की संरचना को समझाने का मतलब एक व्यवस्थित मॉडल है। परमाणु की संरचना को बड़ा अच्छी ढंग से विस्तृत रूप से इसने समझाया हुआ है। इसने नाभिक की खोज की। इसकी व्यवस्था में क्या है कि इसने नाभिक की खोज भी की है। तो परमाणु मॉडल को अच्छी तरह से समझाया, इलेक्ट्रॉन के बारे में इसने जानकारी दी, नाभिक की इसने खोज की, धनावेशित भाग उसके केंद्र में होता है, परमाणु के आकार के बारे में बताया, किस तरह से इलेक्ट्रॉन उसके चारों चक्कर लगाते हैं, इस तरीके से उसने बताया। आई बात समझ में। तो बहुत सारे जो कमियां थी उन कमियों को इसने दूर किया था, किसकी,
जो थॉमसन जे थॉमसन ने मॉडल दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल, उसकी कमी को दूर किया कि नाभिक जो होता है वो छोटे से केंद्र के भाग में होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। आई बात समझ में? तो ये इसकी क्या थी, विशेषता थी, रदरफोर्ड की विशेषता थी। इसने कहा था परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, धनावेशित भाग छोटे से केंद्र में स्थित होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों और निश्चित कक्षाक में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये इसकी क्या थी, विशेषता थी, जिसने सोने की स्वर्ण पट्टी के ऊपर इसने अल्फा कणों की बमबारी कराई थी। तो उसने बहुत सारे अपने प्रेक्षण, निष्कर्ष और फिर उसका परिणाम इसने प्रेक्षित किया था। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इस रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ा था। आई बात समझ में? तो ये 2019 के क्वेश्चन है, एक तरफ के मैंने लिए हैं, अभी तक अथवा के क्वेश्चंस बाकी है, तो अथवा के क्वेश्चंस हम कल वाले वीडियोस के अंदर लेंगे। आई बात समझ में? तो ये हुए 2020 और 2019। 2019 का एक वाला मैंने पैटर्न ले लिया है, अब इसके अथवा में क्या हुआ वो हम कल आगे समझेंगे। तो अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को आप लिखें, इनको समझें, इनके आंसर देखें। हमने पढ़ाए हुए वीडियो में आपने लिखे हुए होंगे तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अलग से कोई क्वेश्चंस दिखे, जैसे ये वाला, इसके अंदर अलग से क्वेश्चंस है और एक जो आगे वाला आया जिसकी हमें घटते क्रम में बढ़ते क्रम वो अलग से क्वेश्चंस है, तो उनको आप एक बार अच्छी तरीके से समझें। धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे।